आतंकवादी भारत में बड़े हमले की तैयारी में हैं। देश के आधा दर्जन से ज्यादा एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का खतरा। आतंकी प्लेन हाईजैक करने की साजिश रच सकते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक देश के 7 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और गुवाहाटी के हवाई अड्डे आतंकियों के निशाने पर हैं। खुफिया विभाग ने आतंकी साजिश का यह अलर्ट जारी किया है। आतंकी एयरपोर्ट पर हमले के साथ साथ विमान हाईजैक करने की भी साजिश रच रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां पिछले कुछ दिनों से आतंकियों की सीमा पार हो रही बातचीत पर नजर रखे हुए एयरपोर्ट पर हमले की साजिश का पता इसी बात से चला है। आतंकी हमले के आईबी इनपुट के बाद मुंबई में हाई अलर्ट। मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों को हिदायत। स्कूल, मॉल, एयरपोर्ट और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। गुड़गांव की गीतांजलि मर्डर केस में पति रवनीत गर्ग से आज फिर पूछताछ। पार्क में मिली थी पत्नी की लाश। आरोपी जज से पुलिस ने पूछे 7 सवाल। पुलिस का दावा, इन्हीं सवालों के जवाब में छिपी है कत्ल की साजिश। गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर का बयान, रवनीत गर्ग को क्लीन चिट नहीं। जज के घर पर काम करने वाले नौकरों से भी पूछताछ। गीतांजलि की लाश 17 जुलाई को गुड़गांव की पुलिस लाइन पार्क में मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस की थ्योरी पर उठे सवाल। गीतांजलि मर्डर केस में सबूतों की तलाश में जुटी एसआईटी। गुड़गांव के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में फॉरेंसिक टीम तलाशी में जुटी। इसी पार्क में मिली थी लाश। चीन ने एक बार फिर भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। 16 जुलाई को करीब 100 चीनी सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करके पूर्वी लद्दाख में घुस आए थे। खबरों के मुताबिक चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पार की। चीनी सैनिक अपने हाथों में बैनर लिए हुए थे जिनमें लिखा था कि भारत कब्जे वाली जमीन छोड़े। खबरों के मुताबिक पिछले हफ्ते चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख में घुसे थे और 2 दिन तक वहीं डटे रहे। उनके पास बैनर भी थे जिनमें भारत के लिए मैसेज था कि कब्जाई गई जमीन छोड़कर वापस चले जाओ। चीनी सिपाहियों की तरफ से भारतीय सीमा में दखलंदाजी पर डिफेंस एक्सपर्ट परेशान। भरत वर्मा ने कहा, चीन को सबक सिखाने की जरूरत। बीजेपी ने ड्रैगन की दादागिरी पर केंद्र सरकार को घेरा। शाहनवाज हुसैन का बयान, कहा चीन भारत की बात सुनने को राजी नहीं है और सरकार कोई सख्त कदम उठा नहीं रही है। नीतीश कुमार के गठबंधन से अलग होने के बाद बिहार में बीजेपी की परेशानी बढ़ी। सूत्रों के मुताबिक सुशील मोदी के खिलाफ बगावत के बाद 5 विधायकों ने बीजेपी छोड़ने की धमकी दी। हायाघाट से विधायक अमरनाथ गामी ने सुशील मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला। अमरनाथ गामी सस्पेंड। जाले के विधायक विजय मिश्र का आरोप, पार्टी के ज्यादातर लोग सुशील मोदी के कामकाज से दुखी हैं। बिहार बीजेपी में दरार की खबरों के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी। सीपी ठाकुर ने कहा, सुलझ जाएगा मामला। बातचीत करना चाहिए और जो लोग हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हैं उसको मदद करनी चाहिए। नीतीश की सेहत पर शाहनवाज की टिप्पणी को लेकर भड़के जेडीयू लीडर केसी त्यागी का बयान, किसी की सेहत पर चुटकी लेने वाले सभ्य नहीं हो सकते। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज। शाहपुरा पुलिस स्टेशन में आईटी एक्ट और धारा 295A और सेक्शन 66 के तहत केस दर्ज। दिग्विजय सिंह पर भावनाएं भड़काने के आरोप के तहत केस दर्ज। दिग्गी पर गैर जमानती धारा के तहत मामला दर्ज। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर एक वकील ने धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगाया है। भोपाल के शाहपुरा थाने में केस दर्ज। दिग्गी ने राघव जी मामले पर किया था ट्वीट। राघव जी की सीडी बाहर आने के बाद दिग्गी ने चुटीला ट्वीट किया था। दिग्गी पर ट्वीट पड़ा भारी। दिग्गी पर हुई एफआईआर को लेकर शुरू हुई गहमागहमी। कार्रवाई से पहले पुलिस के आला अफसर मामले की तफ्तीश में जुटे। दो 2007 के इंदिरा प्रियदर्शनी सहकारी बैंक घोटाले में छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह की मुश्किलें बढ़ी। कांग्रेस ने बैंक घोटाले के आरोपी उमेश सिन्हा के नार्को टेस्ट की कथित सीडी जारी की। कांग्रेस ने सीएम रमन सिंह से इस्तीफा मांगा। नार्को सीडी जारी होने के बाद दिल्ली से रायपुर तक सियासी पारा गर्म हो गया है।
कांग्रेस लीडर बघेल का सीडी के हवाले से दावा, रमन सिंह और उनकी सरकार के मंत्रियों ब्रजमोहन अग्रवाल, राम विचार नेताम अमर अग्रवाल और राजेश मुणत को 1-1 करोड़ रुपए रिश्वत दिए गए थे। रिश्वतखोरी की सीडी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया है। कांग्रेस ने कथित सीडी में रमन सिंह का नाम लिए जाने पर उनके इस्तीफे की मांग की है। के खिलाफ लड़ने का तुरंत ये नार्को टेस्ट के जो क्लिपिंग्स है उसको देख के तुरंत इस्तीफा दे के देना है और सीबीआई को मांग करके सीबीआई का जांच कराना है, क्योंकि आम आदमी का जो पैसा है उसको ये लोग लूटा है उधर। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़। बीजेपी ने कांग्रेस की तरफ से पेश सीडी को फर्जी करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि साजिश के तहत मीडिया में पेश की गई है सीडी। बारिश से महाराष्ट्र में मची तबाही। बारिश की वजह से वर्धा के पास सिंधी तुळजापुर के बीच करीब 30 मीटर तक ट्रैक के नीचे से मिट्टी और गिट्टी बही। बारिश की वजह से सिंधी तुळजापुर के बीच रेल सर्विस ठप, हवा में झूला रेलवे ट्रैक। मध्य प्रदेश के मुरैना में महिला पर एसिड अटैक, बुरी तरह जख्मी महिला की अस्पताल में मौत। तेजाबी हमले में महिला के घर के 3 सदस्य भी बुरी तरह झुलसे। यूपी में पुलिस भी नहीं महफूज। बागपत में पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या, कत्ल के बाद आरोपी फरार। उड़ीसा के संबलपुर में सरकारी अस्पताल में पिछले 24 घंटे में 9 बच्चों की मौत। उड़ीसा सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए। इंक्यूबेटर में झुलस गए थे सभी बच्चे। सिकंदराबाद में अखिलेश यादव के काफिले पर भीड़ की पत्थरबाजी, लोकल लीडर की गाड़ी में बैठने को लेकर विवाद। पत्थरबाजी में सीएम अखिलेश महफूज, काफिले की गाड़ियों के शीशे टूटे। मिशन मार्स में जुटा इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने 450 करोड़ रुपए की लागत वाले मिशन को इस साल मंगल पर भेजने की तैयारी कर रहा है। 21 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच मिशन मार्स के सफर से रवाना होगा PSLV C25। मार्स ऑर्बिटर मिशन की तैयारी आखिरी चरण में। भारत मंगल मिशन को भेजने के मामले में अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान और चीन के बाद छठा देश होगा। इसरो के मुताबिक मंगल की खोज का उद्देश्य केवल गौरव हासिल करना नहीं है, बल्कि इसका अपना वैज्ञानिक महत्व है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में पुलिस वैन और ट्रक की भिड़ंत, हादसे में 7 पुलिस वालों की मौत। ठाणे में परिजन की मौत के बाद गुस्साए लोगों का अस्पताल में हंगामा। मरीज के इलाज में डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर तोड़फोड़। मुंबई पुलिस के हत्या चढ़ा शातिर हथियार तस्कर, धार्मिक किताबों के अंदर छिपा कर ले जा रहा था बंदूकों का जखीरा। गैंगस्टर को सौंपे जाने थे हथियार। महाराष्ट्र के सोलापुर में आयरन की गोलियां खाकर 130 स्कूली बच्चे बीमार, अस्पतालों में दाखिल कराए गए बच्चे। दवाइयों के साइड इफेक्ट की आशंका। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने राजनाथ सिंह के अंग्रेजी भाषा संबंधी बयान पर बयान देते हुए कहा कि अंग्रेजी को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी है। अंग्रेजी भारत के लिए किसी पूंजी से कम नहीं है। यूपी के आजमगढ़ में बीएसपी लीडर सर्वेश सिंह मर्डर केस में पुलिस ने एसटीएफ के साथ मिलकर कई जगहों पर छापेमारी की। 10 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। मुंबई के विक्रोली में सरेआम गोलीबारी से मचा हड़कंप। 2 लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर एक शख्स की हत्या कर दी। दोनों हत्यारे फरार। प्याज की कीमतों में इजाफे के मद्देनजर सरकार प्याज के निर्यात पर रोक लगा सकती है। मंडियों में प्याज की सप्लाई बढ़ाने की कवायद में जुटी सरकार। 2 दिन की रोक के बाद बाबा अमरनाथ की यात्रा आज से फिर शुरू। कश्मीर के सभी इलाके से कर्फ्यू हटाया गया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कश्मीर बंद के ऐलान से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। श्रीनगर में सभी बाजार दुकानें बंद, सड़कों पर ट्रैफिक थमा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। फूड बिल को लेकर मुलायम सिंह से सौदेबाजी के आरोपों को कांग्रेस ने नकारा। मुलायम और अखिलेश पर आय से अधिक संपत्ति के केस को लेकर सौदेबाजी से कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल का इंकार। समाजवादी पार्टी ने तीसरे मोर्चे की संभावनाओं की तलाश तेज की। अखिलेश यादव ने हैदराबाद पहुंचकर टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। हैदराबाद में होने वाली यादव महासभा के नाम पर सीएम अखिलेश यादव तीसरे मोर्चे की जुगत में लगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री चिरंजीवी से भी की मुलाकात।
बिहार में मिड डे मील हादसे को लेकर सियासत जारी। शाहनवाज का नीतीश पर निशाना, कहा बीजेपी मासूम बच्चों की मौत के जिम्मेदार लोगों को सलाखों के पीछे देखना चाहती है। पटना में संघ प्रमुख मोहन भागवत की क्लास, संघ के शिविर में सिखाया स्वदेशी और एकता का पाठ। देश की राजधानी में जरा सी बारिश ने खोली सरकारी इंतजामों की पोल। साकेत मेट्रो स्टेशन के अंदर भरा पानी, अगले 3-4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। मुंबई बारिश से फिर बेहाल है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। बारिश के कारण रोड ट्रांसपोर्ट के साथ ही लोकल पर भी असर पड़ा है। बारिश का असर वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन पर पड़ा है। इस लाइन पर ट्रेनें देरी से चल रही हैं। 48 घंटों में भारी बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश में भी मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया और पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई इलाके बारिश से सराबोर हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान यूपी में भारी बारिश हो सकती है। एशेज के दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन रूट के नाबाद शतक से इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया पर 566 रन की बढ़त बनाई। कंगारुओं पर बड़ी हार का खतरा। श्रीलंका से हारा साउथ अफ्रीका। अफ्रीका को श्रीलंका से 180 रनों से हार मिली। मैन ऑफ द मैच कुमार संगकारा ने 169 रनों की बेहतरीन पारी खेली। वेस्टइंडीज पाकिस्तान के बीच तीसरा वनडे मैच टाई। 230 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने आखिरी ओवर में 14 रन बनाकर 229 रनों की बराबरी की। कपिल देव ने रविंद्र जडेजा को वनडे का सबसे अहम क्रिकेटर कहा है। कहा जडेजा अपनी शानदार गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग से टीम के लिए अहम बन गए हैं। रिकॉर्ड 17 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले रोजर फेडरर फिर हारे। फेडरर को हैम्बर्ग क्ले कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में 114वीं रैंकिंग के खिलाड़ी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य लगातार घटने के कारण सरकार जल्द ही एनआरआई बॉन्ड जारी करने का फैसला कर सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले भी 3 मौकों पर 1991, 1998 और 2001 में रुपए में गिरावट को रोकने के लिए एनआरआई बॉन्ड जारी कर चुकी है सरकार। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बजाज ऑटो का शुद्ध मुनाफा 3% बढ़कर 737.68 करोड़ रुपए तक पहुंचा। बिक्री में 12% की गिरावट के बावजूद मुनाफा बढ़ाने में कामयाब रही है कंपनी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर शहबाज शरीफ पर सहमति नहीं बनती है तो पार्टी सिंध के पूर्व गवर्नर ममनून हुसैन को राष्ट्रपति उम्मीदवार बना सकती है। 61 साल के शहबाज अभी पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। पाकिस्तान में 6 अगस्त को राष्ट्रपति चुनाव होना है। पीएमएलएन को राष्ट्रपति कार्यालय में मजबूत और सबसे ज्यादा भरोसेमंद शख्स की जरूरत है।